स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्लैब के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला टाइप आप देख रहे हैं यहाँ पर कैंटिलीवर स्लैब्स। जो इस इमेज में देख रहे हैं यह कैंटिलीवर स्लैब है। कैंटिलीवर स्लैब सपोर्टेड एट ओनली वन एंड। कैंटिलीवर स्लैब इज सपोर्टेड एट ओनली वन एंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यह कैंटिलीवर स्लैब है वह सिर्फ ओनली वन एंड पर, यानी कि ओनली वन बीम पर यह सपोर्टेड है। आप इस नीचे वाले भी इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखो एक ही बीम है, एक तरफ ही बीम है। इस बीम पर ही पूरा का पूरा कैंटिलीवर स्लैब जो यह सपोर्टेड किया गया है, इसे कहते हैं कैंटिलीवर स्लैब। जो भी लोड आता है कैंटिलीवर स्लैब पे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यूडीएल फॉर डेड लोड एंड लाइव लोड एंड पैरापेट वॉल लोड डब्ल्यू। ये जो पैरापेट का लोड है यह कैंटिलीवर स्लैब्स ओनली इस बीम पर ही लोड ट्रांसफ़र करता है, इसलिए इसे कहते हैं हम कैंटिलीवर स्लैब्स। सबसे पहला टाइप हमने देखा कैंटिलीवर स्लैब्स। अब सेकेंड टाइप की ओर मुड़ते हैं जो कि है वन वे स्लैब्स। आप इस इमेज पे देख सकते हैं यहाँ पर वन वे स्लैब है। तो चलिए वन वे स्लैब का पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वन वे स्लैब इज सपोर्टेड बाय बीम्स ऑन द टू अपोजिट साइड्स। वन वे स्लैब इज सपोर्टेड ऑन द बीम्स ऑन अपोजिट डायरेक्शन। आप जो देख सकते हैं ये वाली एक वन डायरेक्शन हो चुकी है, इस पर भी बीम है और इस पर भी बीम है। टू कैरी द लोड अलोंग द वन डायरेक्शन। इस पर जो भी लोड आता है वह इस बीम पर और इस बीम पर लोड ट्रांसफ़र करता है, यानी कि ओनली वन डायरेक्शन में वो यह लोड ट्रांसफ़र करता है। सेकेंड पॉइंट, मेन रेनफोर्समेंट इज़ प्रोवाइडेड शॉर्टर स्पैन। जो भी हम इसमें मेन रेनफोर्समेंट मेन बार प्रोवाइड करते हैं वो शॉर्टर स्पैन पर प्रोवाइड करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट इज़ प्रोवाइडेड इन लॉन्गर स्पैन। जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील यानी कि जो लॉन्गर बार होते हैं मेन बार के ऊपर हम इस लॉन्गर स्पैन पर प्रोवाइड करते हैं। थर्ड पॉइंट, इन दिस टाइप स्लैब्स विल बेंड इन ओनली वन डायरेक्शंस। जब भी स्लैब पर लोड आता है तो यह ओनली वन डायरेक्शन में ही यह बेंड होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। द डायरेक्शन अलॉन्ग इट शॉर्टर स्पैन। जो बेंड वाली डायरेक्शन होती है वो शॉर्टर स्पैन, यानी कि लोड जो सबसे क्लोज सपोर्ट है उस पर लोड ट्रांसफ़र किया जाता है। जो भी लोड होता है तो शॉर्टर स्पैन पर ही यह बेंड होता है अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन। फोर्थ पॉइंट, द रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू द शॉर्टर स्पैन इज इक्वल और ग्रेटर दैन 2। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल लेके ही भी समझाता हूँ। यहाँ पर मैं एक स्लैब ड्रॉ करता हूँ। ये जो वाला स्लैब है ये वाली साइड है 4 मीटर और ये वाली 2 मीटर। आप देख सकते हैं कि जो मैंने लॉन्गर स्पैन डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पैन किया तो जो आता है वह इक्वल टू 2 आता है। जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा कि द रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू द शॉर्टर स्पैन इज इक्वल और ग्रेटर दैन 2। इज इक्वल और ग्रेटर दैन 2, यह इक्वल 2 है, इसलिए यह वन वे स्लैब इसे कंसिडर किया जाता है। इज इक्वल और ग्रेटर दैन 2 कंसिडर एज अ वन वे स्लैब्स। अब हम मुड़ते हैं टाइप्स ऑफ वन वे स्लैब। वन वे स्लैब के जो टाइप है वो देखते हैं। सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब्स। जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यह सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब है। इसके इधर साइड भी स्लैब नहीं होता, इसका ओनली वन स्लैब होता है जो कि इस वाली बीम और इस वाली बीम पर रेस्ट किया होता है। इसे कहते हैं सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब्स। कंटिन्यूस वन वे स्लैब्स, इस स्लैब्स यह स्लैब और यह स्लैब यह कंटिन्यूस कास्ट किया होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 स्पैन का कंटिन्यूस स्लैब है। यह आगे कितने भी स्पैन हो सकते हैं। जो आप इस में देख रहे हैं वह है कंटिन्यूस वन वे स्लैब्स। अब हम तीसरा टाइप देखते हैं टू वे स्लैब्स। जो आप इस इमेज में देख रहे हैं टू वे स्लैब्स आर सपोर्टेड बाय 4 बीम्स। टू वे स्लैब्स के हम पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला, टू वे स्लैब्स इज सपोर्टेड बाय बीम्स ऑन ऑल द 4 साइड्स। जैसे कि मैंने बोला था 4 साइड पे यह बीम होता है। द लोड आर कैरिड बाय द सपोर्ट अलॉन्ग द बोथ द डायरेक्शंस। जो भी इस पर लोड आता है वह बोथ डायरेक्शन ट्रांसफ़र किया जाता है, इस वाली साइड पर भी और इस वाली साइड पर भी। इज़ नॉन एज टू वे स्लैब्स। द मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ऑन बोथ शॉर्टर स्पैन एंड लॉन्गर स्पैन।
जो भी मेन रेनफोर्समेंट हम इसमें प्रोवाइड करते हैं वह बोथ डायरेक्शन, सबसे पहले हम शॉर्टर स्पैन पर प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद में हम लॉन्गर स्पैन पर प्रोवाइड करते हैं। टू वे स्लैब्स बेंड्स इन टू डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर बिलो। जैसे कि आप देख सकते हैं टू वे स्लैब पर जब भी लोड आता है तो वह टू डायरेक्शन में बेंड होता है, अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन एंड अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बेंड हो चुका है टू डायरेक्शन में, अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन एंड अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। फोर्थ पॉइंट है, इन टू वे स्लैब्स द रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू द शॉर्टर स्पैन इज लेस देन टू। शॉर्टर स्पैन लॉन्गर स्पैन टू द शॉर्टर स्पैन इज लेस देन टू। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं एग्जांपल लेके भी आपको समझाता हूँ। जैसे मैं एक यहाँ पर एक स्लैब ड्रॉ करता हूँ, ये वाला स्लैब है और ये वाली साइड मैं कंसिडर करता हूँ 4 मीटर और ये वाली जो है यह 3 मीटर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैंने 4 लॉन्गर स्पैन टू द शॉर्टर स्पैन किया तो इसका आंसर जो आता है 1.33 आता है, यानी कि यह लेस देन 2 है, इसलिए इसे हम कंसिडर करते हैं टू वे स्लैब में। समझ में आया आपको वन वे स्लैब और टू वे स्लैब किसे कहते हैं? बाद में देखेंगे हम टाइप्स ऑफ द टू वे स्लैब्स। टू वे स्लैब्स के टाइप्स, सबसे पहला है सिंपली सपोर्टेड टू वे स्लैब्स। ओनली वन स्लैब इज सपोर्टेड बाय द 4 बीम्स, इसे कहते हैं सिंपली सपोर्टेड टू वे स्लैब्स। एक ही स्लैब होता है, वह 4 बीम पर रेस्ट किया होता है, कास्ट किया होता है, उसे हम सिंपली सपोर्टेड टू वे स्लैब कहते हैं। अतः टाइप्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड, सबसे पहला है नॉट रिस्ट्रेंडेड। इफ द टू वे स्लैब्स कॉर्नर्स आर नॉट प्रिवेंट फॉर लिफ्टिंग देन द स्लैब इज नोन एज नॉन रिस्ट्रेंडेड टू वे स्लैब्स। जो आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो कॉर्नर्स है वह नॉट प्रिवेंट किए होते हैं, यानी कि वह फिक्स नहीं है, वह इस पर जब भी लोड आता है तो वह अपलिफ्ट यानी कि ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ इस कॉर्नर पर देख सकते हैं, यह बेंड हो चुका है ऊपर की तरफ। कॉर्नर्स और नॉट फिक्स्ड, इसे कहते हैं हम नॉन रिस्ट्रेंडेड। अब रिस्ट्रेंडेड स्लैब के बारे में देखेंगे। रिस्ट्रेंडेड स्लैब को ही 4 एज डिसकंटिन्यूस स्लैब कहते हैं। डिसकंटिन्यूस यानी कि इसके इस साइड पर भी स्लैब नहीं होता, ओनली वन स्लैब होता है और यह रिस्ट्रेंड किया हुआ होता है। इफ़ द टू वे स्लैब्स कॉर्नर्स आर प्रिवेंट फॉर लिफ्टिंग, इसके कॉर्नर जब भी इस पर लोड आता है तब भी इसके कॉर्नर फिक्स किए होते हैं इस वाले कॉलम और बीम में, जो कि अपलिफ्ट नहीं होते, यानी कि ऊपर की तरफ बेंड नहीं होते। जैसा कि इसमें होता है, इस तरफ बेंड नहीं होते, यह इस पर भी चिपक के रहते हैं, बेंड नहीं होते। टॉर्शन स्टील आर प्रोवाइडेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्लैब्स, यह जो ऊपर की तरफ लिफ्ट न होने नहीं देंगे, इसलिए हमको यहाँ पर टॉर्शन स्टील प्रोवाइड करना पड़ता है। यानी कि यह टॉर्शन स्टील प्रोवाइड करने के बाद यह फिक्स रहता है इस पर भी। तो इस तरह से आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर टॉर्शन स्टील की जो भी मेश होती है वह नीचे भी और ऊपर की तरफ भी प्रोवाइड की जाती है, फुल टॉर्शन स्टील। रिस्ट्रेंडेड स्लैब मध्ये फुल टॉर्शन स्टील यूज़ किया जाता है, यानी कि इसके कॉर्नर जो है वह फिक्स रहे। बाद में हम देखेंगे कंटिन्यूस टू वे स्लैब्स। कंटिन्यूस टू वे स्लैब में टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस टू वे स्लैब्स। इंटीरियर पैनल, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, कंटिन्यूस स्लैब मीन्स इस जो स्लैब आप 1 नंबर का जो स्लैब आप देख रहे हैं, इसके इस तरफ भी स्लैब होता है, उस तरफ भी स्लैब होता है, इसके इस साइड भी स्लैब होता है और इसके इस साइड भी स्लैब होता है, इसे कहते हैं हम कंटिन्यूस स्लैब्स। यह आगे डिवाइड होता है इंटीरियर पैनल्स। इंटीरियर पैनल्स मीन्स आप जो ये देख रहे हैं, इस तरफ भी स्लैब है, इसके इस तरफ भी है, इसके इस तरफ भी है और इसके इस तरफ भी स्लैब है, यानी कि यह बीच में है, इसे कहते हैं हम इंटीरियर पैनल्स। सेकेंड टाइप है वन शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूस। आप इस सेकेंड वाली इमेज में देख सकते हैं वन शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूस। वन शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूस, ये वाली जो शॉर्ट एज है यह डिसकंटिन्यूस है, यानी कि दिस वन साइड इज लॉन्ग एज एंड दिस वन इज अ शॉर्ट एज। वन शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूस, यानी कि इसके इस तरफ भी स्लैब है, इसके इस तरफ भी स्लैब है और इसके नीचे भी स्लैब है, सिर्फ इस तरफ स्लैब नहीं है, इसलिए इसे डिसकंटिन्यूस वन शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूस कहा गया है। तीसरा देखेंगे हम वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूस।
आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वाली है यह लॉन्ग साइड है और यह वाली शॉर्ट एज है। वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूस, यानी कि ये वाली जो एज है इसके इस तरफ भी स्लैब है, ऊपर भी स्लैब है, इस तरफ भी स्लैब है, इसके नीचे स्लैब नहीं है, इसलिए इसे वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूस कहा गया है। फोर्थ टाइप देखेंगे टू एडजेसेंट एज डिसकंटिन्यूस। टू एडजेसेंट एज डिसकंटिन्यूस, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह कौन सी भी साइड हो, यह लॉन्गर हो और शॉर्टर हो और यह भी लॉन्गर हो और शॉर्टर, कौन सी भी हो, आप यहाँ कंसिडर करेंगे कि यह लॉन्गर है और यह शॉर्टर है। यह एडजेसेंट एज यानी कि 90 डिग्री में इस वाली भी और यह भी डिसकंटिन्यूस है, इसलिए इसे कहते हैं हम टू एडजेसेंट एज डिसकंटिन्यूस। फिफ्थ पॉइंट है टू शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूस। टू शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूस, यहाँ पर कंसिडर करेंगे ये वाली जो है शॉर्ट एज है और ये भी शॉर्ट एज है और दिस वन लॉन्ग एंड दिस वन लॉन्ग। द टू शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूस, यानी कि जो इसके शॉर्ट एज है वह डिसकंटिन्यूस है और जो लॉन्ग एज है इसके इस तरफ भी स्लैब है और इसके नीचे भी स्लैब है, इसलिए इसे कहते हैं टू शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूस। सिक्स्थ वन है टू लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूस। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस वन इज द लॉन्ग साइड, दिस वन इज द शॉर्ट साइड, दिस वन इज द लॉन्ग साइड एंड दिस वन शॉर्ट। टू लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूस, यानी कि दिस साइड डिसकंटिन्यूस एंड दिस साइड इज डिसकंटिन्यूस, यानी कि इसके इस तरफ भी स्लैब है और इसके इस तरफ भी स्लैब है और यह बीच में है, इसे कहते हैं टू लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूस। देन 7 नंबर 3 एज डिसकंटिन्यूस एंड 1 लॉन्ग एज कंटिन्यूस, यानी कि आप इसे देख सकते हैं 3 एज, यानी कि 3 एज डिसकंटिन्यूस एंड 1 लॉन्ग एज कंटिन्यूस। दिस वन इज द लॉन्ग एज एंड दिस वन इज द शॉर्ट एज। यह डिसकंटिन्यूस है, यह तीन भी डिसकंटिन्यूस है और इस यानी कि इसके इस नीचे ही स्लैब है और यह कास्ट किया है, इसलिए इसे 3 एज डिसकंटिन्यूस और 1 लॉन्ग एज कंटिन्यूस, यानी कि दिस साइड इज कंटिन्यूस, इसलिए इसे 3 एज डिसकंटिन्यूस विथ 1 लॉन्ग एज कंटिन्यूस कहते हैं। देन 8 नंबर पर है 3 एज डिसकंटिन्यूस एंड 1 शॉर्ट एज कंटिन्यूस। जैसे कि हमने इस तरफ देखा था, यह वाली है यह शॉर्ट एज, दिस वन इज शॉर्ट, दिस वन लॉन्ग, दिस वन लॉन्ग, दिस शॉर्ट एज इज कंटिन्यूस, यानी कि इसके इस तरफ भी स्लैब है, इसलिए इसे कहते हैं 3 एज डिसकंटिन्यूस 1 शॉर्ट एज कंटिन्यूस कहते हैं। और 4 एज डिसकंटिन्यूस, यानी इसके किसी तरफ भी स्लैब नहीं, ओनली 1 स्लैब है यह, इसे हम कहते हैं रिस्ट्रेंड स्लैब, आपने ऊपर देखा हुआ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही था, और एक बार देखेंगे हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा। सबसे पहला टाइप्स ऑफ स्लैब्स, ये जो हमने अब स्लैब की टाइप देखी है सब सॉलिड स्लैब में आता है। सबसे पहला है कैंटिलीवर स्लैब्स, देन वन वे स्लैब्स। वन वे स्लैब में देन 2 टाइप्स है, सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब्स एंड कंटिन्यूस वन वे स्लैब्स। बस यहाँ पर ख़त्म हो चुका वन वे स्लैब्स। देन 2 वे स्लैब्स। 2 वे स्लैब्स में सबसे पहला जो टाइप है वह है सिंपली सपोर्टेड 2 वे स्लैब्स। सिंपली सपोर्टेड 2 वे स्लैब में अगेन क्लासिफिकेशन किया गया है नॉन रिस्टेंड एंड रिस्टेंड स्लैब्स। और जो दूसरा टाइप है कंटिन्यूस 2 वे स्लैब्स। सिंपली सपोर्टेड देखा हमने पहला, उसमें 2 टाइप देखे, रिस्टेंड एंड नॉन रिस्टेंड। और जो दूसरा है कंटिन्यूस 2 वे स्लैब है, उसमें यहाँ पर 8 टाइप दिए गए हैं जो कि हमने डिस्कस किए गए हैं, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही था। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम डिज़ाइन के बारे में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।